टू ऐप के लिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को देखें, सही है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें एक इनपुट का एलिमेंट चाहिए होगा, एक बटन चाहिए होगा, ठीक है। और उस बटन के क्लिक करने पे हमें ये काम करना होगा कि इनपुट के एलिमेंट के अंदर जो कुछ लिखा है ना, वो सारा कुछ आपने अपनी लिस्ट के अंदर डालना होगा। सबसे पहले तो इस टेक्स्ट को गेट करना है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को किस तरह हम गेट करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं HTML के अंदर हमने इनपुट को क्लास दीजिए डॉट इनपुट, ठीक है। तो मैं ये काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर लेता हूँ, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर के अंदर डॉट लगाता हूँ और इनपुट, इस तरह मेरे पास इनपुट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐड टू डू का बटन है, ठीक है। अब ऐड टू डू के बटन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के ऊपर आपको जो है इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो हमें यकीनन इसके क्लिक के ऊपर कोई इवेंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। किस तरह करेंगे आप, सिंपल, बटन के ऊपर बहुत सारे जो है वो इवेंट लिस्टर होते हैं, ऑन क्लिक का, ऑन होवर का, ठीक है। हम अभी ऑन क्लिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑन क्लिक पे आपने एंटर किया, उसमें कोटेशन मार्क के अंदर आपको दैट मीन्स एम्प्टी कोटेशन मार्क आपके पास आ जाए, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या देना है, अपने फंक्शन का, ठीक है। फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम रख देता हूँ ऐड टू डू, ठीक है। इसको एक नॉर्मल फंक्शन हम बनाते हैं, ठीक है। इस फंक्शन में जैसा भी हम कंसोल कर लेते हैं ऐड टू डू, सही है। जस्ट ये चेक करने के लिए कि ये फंक्शन जो है इस बटन से कनेक्ट हुआ है नहीं है, सही है। सो ऑन क्लिक पे ऐड टू डू और फंक्शन के पैकेट से सेव करेंगे। अब आ जाते हैं हम वापस, ठीक है। अब हम क्लिक करते हैं ऐड टू डू, आप देख सकते हैं ऐड टू डू का कंसोल आ गया। दैट मीन्स अब ये फंक्शन जो है आपके इनपुट के साथ जो है वो कनेक्टेड है। इनपुट के ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर ये ऐड टू डू का फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई बात समझना है, ठीक है, सिंपल है। रिपीट कर सर। जी मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए बटन है, बटन के बटन को जब आप प्रेस कर रहे हैं तब आपको इनपुट की वैल्यू गेट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो कोई फंक्शन होना चाहिए जो बटन के प्रेस पे कॉल हो, सही है। तो ये फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है। फंक्शन बनाना आपको आता है और जस्ट मैंने फंक्शन को यहाँ HTML में ला के दे दिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये जावास्क्रिप्ट की फाइल HTML से कनेक्टेड है, ठीक है। सो ये जो फंक्शन का नेम है, ठीक है, इस नेम से मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में फंक्शन डिफाइन कर दिया, सही है। तो अब वो बटन जब जब क्लिक होगा तब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। मैं इसको जितनी बार भी क्लिक करूँ मेरे पास ये ऐड टू डू का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है किसी भी बटन के ऊपर फंक्शन कॉल करने का, ठीक है। और एक तरीका और भी है जो कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बटन, सही है। अच्छा, बटन का वेरिएबल यहाँ पे क्या किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू मैंने इस बटन को ही उठाया है, सही है। यानी ये इस बटन को ही पॉइंट कर रहा है, सही। बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। अभी जो ऐड इवेंट लिस्नर का मेथड है ये दो आर्गुमेंट देता है। फर्स्ट आर्गुमेंट आपसे देता है इवेंट का नेम, ठीक है। तो मैंने इवेंट का नेम दिया इसको क्लिक, और सेकंड थिंग जो है आपको ये फंक्शन पास करना होता है, ठीक है। अब क्या होगा, इस बटन के ऊपर मैंने एक इवेंट लिस्नर लगा दिया। दैट मीन्स इस बटन के ऊपर जब ये क्लिक का इवेंट कॉल होगा तब ये फंक्शन जो है वो चल जाएगा मेरे पास, ठीक है। चेक कर लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है, लेट्स सी। ये आ गया आपके पास ऐड टू डू, सही है। ऐड टू डू का फंक्शन आ गया, ठीक है। बट मुझे ये तरीका थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसका सेंटेक्स जो है ना इतना अच्छा नहीं लगता। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है ना वो फंक्शन का नाम दें और वो फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। अभी ये रेफरेंस एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको ऐड टू डू दिया, ठीक है। इसको हटा देंगे, वैसे ही चलेगा, ऐड टू डू चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो दोनों में से कोई एक तरीका आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्टली फंक्शन का नेम दें, ठीक है, और उस फंक्शन को फिर यहाँ HTML के अंदर आप कॉल करें, ठीक है, ताकि ईजी हो जाए आपके लिए कि यार ये फंक्शन का नेम है और ये फंक्शन यहाँ डिफाइन है। मैं बटन को क्लिक करूँगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों तरीकों में कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आस्क मी। सर ये जो आपने कंसोल डॉट लॉग ऐड टू डू लिखा हुआ है, तो आप जब क्लिक करते हैं तो ये अगर हम इसको खाली कर दें, आई मीन कि इसके अंदर ना कुछ लिखें, तो क्या प्रिंट होगा? देखिए ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ऑन क्लिक पे, ठीक है। ये जी। फंक्शन खाली हो
इस फंक्शन के अंदर कुछ लिखा हुआ हो, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे मैंने HTML के अंदर इसको बता दिया कि ऑन क्लिक, यानी जब ये बटन क्लिक होगा तो ऐड टू डू पे चले जाना, तो ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा ऐड टू डू में। तो इस ऐड टू डू के अंदर जो भी कोड होगा ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपनी टू डू ऐप के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हमें क्या करना है। सही है, हमने बटन के ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। अब इस कंसोल को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए कि जब मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इस इनपुट का टेक्स्ट जो है वो गेट कर लूँ, ठीक है। इनपुट का टेक्स्ट गेट करने के लिए सबसे पहले मैंने इनपुट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया यूजिंग क्यूरी सिलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये इनपुट आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इनपुट का एलिमेंट मेरे पास इस वेरिएबल में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखूँ, अच्छा इनपुट के अंदर आप जो भी बेसिकली टाइप कर रहे होते हैं ना, तो वो इनपुट का एक एट्रीब्यूट है वैल्यू, उसके अंदर चला जाता है सारा कुछ, ठीक है। यानी मैं इसके अंदर जो कुछ भी टाइप कर रहा हूँ वो मैं आगे चल के किस तरह रिट्रीव कर सकता हूँ, उस इनपुट को गेट करूँगा और उस इनपुट के साथ में लिखूँगा डॉट वैल्यू। डॉट वैल्यू लिखूँगा तो इस इनपुट के अंदर जो भी मैंने टाइप किया हुआ होगा वो आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने टाइप किया था वो आ गया, ठीक है। इनपुट को कैसे गेट किया, क्यूरी सिलेक्टर। वंस अगेन आप इसको आईडी से भी गेट कर सकते हैं, क्लास नेम से भी गेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। एलिमेंट को गेट करना है और उस एलिमेंट के ऊपर डॉट वैल्यू की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, ठीक है। सो बेसिकली ये करता ही है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, वो पूरे का पूरा एलिमेंट जो है ना इस वेरिएबल के अंदर डाल देता है, ठीक है। अब जिस तरह हमने पिछली क्लास में ऑब्जेक्ट पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, सही है। प्रॉपर्टी का आपको नाम पता होना चाहिए, डॉट लगा के आप उस प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू का एट्रीब्यूट है, सही है। तो वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा, जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं यहाँ पे नाम टाइप कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने बटन के क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल कर दिया और वो फंक्शन जो है ना इस HTML एलिमेंट की, इस इनपुट एलिमेंट की वैल्यू उठा के ले आया मेरे पास, सही है। यहाँ तक सबको क्लियर है। सेकंड मेथड ऐड इवेंट लिस्टनर वाला आप पूछ रहे हैं। ऐड ऐड इवेंट लिस्टनर का मैंने ये बताया था, इस तरह मैंने अच्छा, ऐड इवेंट लिस्टनर लगाने के लिए सबसे पहले आपको एलिमेंट को या तो क्लास से या तो आईडी से गेट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर से मैंने गेट किया है, उसको गेट करके एक वेरिएबल में रखा है जिसका नाम है BTN बटन, सही, सिंपल। क्यूरी सिलेक्टर आप सॉरी ऐड इवेंट लिस्टनर आप इस तरह लगाएंगे, आप लिखेंगे बटन, सही है, जो भी वेरिएबल का नाम है। उसके बाद आप लगाएंगे डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। ऐड इवेंट लिस्टनर का जो फंक्शन है इसको हम दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज इवेंट नेम, यानी किस इवेंट के ऊपर ये काम करेगा, ये क्लिक इवेंट के ऊपर काम करेगा। और सेकंड वन इज इसको फंक्शन दे देते हैं, यहाँ पे अभी मैं फिलहाल के लिए इसको एक एरो फंक्शन दे देता हूँ, सिंपल, सही है। और ये एरो फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये बटन के ऊपर क्लिक का इवेंट कॉल होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। और यहाँ जाके ऑन क्लिक से इसको हटा देते हैं, पहले भी इसी तरह मैंने करके दिखाया था, ठीक है। अब यहाँ जब मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, तो अब इस इवेंट लिस्टनर के थ्रू क्लिक का इवेंट जो है वो लिसन होगा, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है, ये कंसोल पे आ गया, ठीक है। अच्छा, ऐड इवेंट लिस्टनर जो है ना, हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। इवेंट्स के लिए मैंने एक ये आर्टिकल निकाला था, इसके अंदर बहुत सारे इवेंट जो है ना डिफाइन हुए हैं, ठीक है। लाइक अभी हम देखें होवर, आई थिंक होवर का भी इवेंट वर्क करेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो जस्ट क्लिक को हम रिप्लेस करेंगे होवर से, देन करेंगे। अच्छा, अब मैं जैसे ही इसके ऊपर माउस होवर का, या शायद मैं इवेंट का नाम जो है वो थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, जिस तरह ऑन क्लिक है, ऑन ऑन डबल क्लिक भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हम लगा सकते हैं इसके ऊपर। ओवर का इवेंट शायद बटन पे नहीं होता है, सही है। लेट्स ट्राई दिस डबल क्लिक,
आई थिंक ये है जो मैं होवर करना चाह रहा हूँ, माउस ओवर का इवेंट है, ठीक है। माउस ओवर मैंने यहाँ प्लेस किया। अब देखिए मैं जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर कंसोल लिखा हुआ है ऐड इवेंट लिस्नर, सही है। तो बहुत सारे इवेंट लिस्नर हैं, मतलब बहुत सारी इवेंट टाइप्स हैं जो कि ट्रिगर कर सकते हैं हम किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ होवर करने में कोई काम हो, जैसे अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट पे होवर करने में कोई एनिमेशन चल रही होती है या होवर करने पे कोई कलर्स चेंज होते हैं, स्टाइलिंग चेंज होती है, तो वो इस तरह से हो सकती है, ठीक है। आपने इसके ऊपर इवेंट लिस्नर ऐड किया हुआ है माउस ओवर का, ठीक है। जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर ओवर कर रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पे कंसोल ऐड हो रहा है, ठीक है। सो ये आर्टिकल मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, इसके अंदर जो है ना डिटेल में इवेंट्स बताए हैं, ठीक है। तो डबल क्लिक का भी इवेंट बताया है, डबल क्लिक का इवेंट भी चेक कर सकते हैं। डबल क्लिक का मतलब ये है कि जब मैं डबल क्लिक इसके ऊपर करूँगा, देखें सिंगल क्लिक किया कुछ नहीं है, अब 2 दफ़ा क्लिक किया मैंने, अब ये ऐड इवेंट लिस्नर आ गया, ठीक है। और यही सारे काम इवेंट लिस्नर पे जो हम कर रहे हैं, ये सारे काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक का ऑन देंगे, ऑन डबल क्लिक भी आ रहा है, ठीक है। फर्क ये है कि वहाँ पे सिर्फ इवेंट का नेम देना है, डबल क्लिक या क्लिक, यहाँ पे ऑन भी देना है, ठीक है। ऑन क्लिक या ऑन डबल क्लिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक को रखे रहने दूंगा और इवेंट लिस्नर को फिलहाल के लिए मैं कमेंट आउट कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे जो है वो ज़्यादा अच्छा मेथड ये लगता है कि मैं डायरेक्ट ऑन क्लिक में फंक्शन का नेम दे दूँ, ठीक है। अब क्लियर है सबको?